राम भगवान ने कहा चित्ते काग्र्यादेतो ज्ञान मुक्तं समुपजायते तत्साधनम अथ ध्यानम यथा वदुपदिश्यते। हे पवनतनय हनुमान, जिससे ब्रह्म ज्ञान होता है और जिससे परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसका साधन है ध्यान। अपराह्न काल में राम स्वरूप के संबंध में पाठ और प्रवचन हुआ था। राम अथवा ईश्वर का स्वरूप क्या है, और यह भी सुना होगा आपने, ईश्वर को वही जान सकते हैं जिनको ईश्वर जानना चाहते हैं। जिन पर ईश्वर की कृपा होती है वही ईश्वर को जान सकते हैं। जब ईश्वर की कृपा होती है किन्हीं पर, तो कौन सा कर्म करते हैं वे कि ईश्वर को जान लेते हैं। ईश्वर की कृपा होने पर ईश्वर के कृपा पात्र ऐसा कौन सा कर्म करते हैं, वो क्या करते हैं जिससे उनको ईश्वर का दर्शन होता है। आप पढ़ेंगे धर्म ग्रंथों को, इसका वर्णन महापुरुषों ने किया है। और एक संत अपने यहाँ हुए, संत ब्रह्मानंद स्वामी, उनका नाम तो प्रायः सब कोई जानते हैं, संत ब्रह्मानंद। उन्होंने अनुभव की बात कही। उन्होंने कहा, जिमि दूध के मथन से निक्षत है घी जतन से, अतिमि ध्यान के लगन से परब्रह्म ले निहारा। जैसे यदि आपको दूध के भीतर से घी निकालना हो तो बस एक ही उपाय है कि दूध को विधि विधान से मथिए। मंथन प्रक्रिया करके ही आप दूध के भीतर से घृत को बाहर कर सकते हैं, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। ऐसे ही यदि कोई ईश्वर का दर्शन करना चाहे, राम ब्रह्म का दर्शन करना चाहे, तो बस एक ही उपाय है कि आप बैठ करके ध्यान करिए। संत कबीर साहब ने इसको और बिल्कुल डिक्लियर और साफ करके तब कहा, न जोगी जोग से ध्यावे और न तपसी देह जरवावे, और सहज में ध्यान से पावे, सुरति का खेल जही आवे। सहज में ध्यान से पावे, ध्यान से ही मिलेंगे। ये तो संत कबीर साहब कहते हैं। कई संतों का वचन हम इसीलिए सुना देते हैं, कई संतों की वाणी हम इसीलिए सुना देते हैं कि भीतर कोई भ्रम न रह जाए, भीतर में कोई जिज्ञासा शेष न रहे। इसीलिए संत गुरु नानक की वाणी आप पढ़िए, निझरु झरै सहज धुनि लागै, उपजय ब्रह्म ज्ञान, आवगति अंतरी प्रगट। आवगति का मतलब अवगत, अवगत कहते हैं अविगत, जिससे कहीं खाली नहीं है। अ मतलब नहीं, विगत अर्थात खाली, जिनसे कहीं खाली न हो, वही है ईश्वर। तो आवगति अंतरी प्रगट, कब लागे प्रेम ध्यान। जब प्रेम ध्यान, जब ध्यान को अपने भीतर करेंगे, वही जो अविगत परमात्मा है, अभी जो हमारे लिए अव्यक्त है,
कृष्ण भगवान कहते हैं ना गीता में, अव्यक्तं व्यक्ति मापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भाव मजानंतो ममा व्यय मनुत्तमम। भगवान कहते मैं वास्तव में अव्यक्त हूँ, लेकिन मूढ़ लोग मुझे व्यक्त समझते हैं। यदि कोई ध्यान करे तो ध्यान करने वाले के सामने अव्यक्त परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। हमारे गुरु महाराज की वाणी आप पढ़िए, हमारे गुरु महाराज जी कितना अच्छा कहते हैं, ध्यान भजन हीन लही हो न प्रभु धन। एकदम साफ, ध्यान भजन हीन लही हो न प्रभु धन, अब को कहा भये सुभक्त पढ़ी गाई मात्र मन। बिना ध्यान के कोई प्रभु धन को, ईश्वर रूपी धन को नहीं प्राप्त कर सकते। और यही बात हनुमान जी ने भगवान श्री राम से पूछी है कि भगवान ब्रह्म बोध कैसे होता है। जो ब्रह्म बोध से, जो ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष मिलता है, वह ब्रह्म का ज्ञान, वह ब्रह्म बोध होता है कैसे। आप पढ़िए मुक्ति को उपनिषद। राम भगवान ने कहा चित्ते काग्र्या देतो ज्ञान मुक्तं समुपजायते तत्साधनम अथ ध्यानम यथावदुपदिश्यते। हे पवनतनय हनुमान, जिससे ब्रह्म ज्ञान होता है और जिससे परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसका साधन है ध्यान। तत्साधनम अथ ध्यानम, उसका साधन है ध्यान। अब इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए। राम भगवान कह रहे हैं, ब्रह्मानंद जी महाराज कह रहे हैं, संत कबीर साहब कह रहे हैं, संत गुरु नानक कह रहे हैं, हमारे सदगुरु महाराज जी कह रहे हैं, और जितने संत हुए धरती पर, सब एक ही बात कहते हैं कि यदि ईश्वर का दर्शन चाहते, ईश्वर को पाना चाहते हैं, तो बस एक ही काम करिए, बैठ करके ध्यान करिए। ध्यान भजन हीन लही हो न प्रभु धन। लेकिन लोग अभी कहते क्या हैं, लोग कहते अभी कलयुग चल रहा है, कलयुग में ध्यान करना कठिन नहीं, कहते असंभव है। और छोटे मोटे लोग कहे तो और बात है। आपने सुना ना, एक संत का नाम तो आप सुने होंगे, संत नहीं समाज सुधारक कहिए, श्रद्धा से हम संत कह देते हैं। लोग श्रद्धा से संत तो किन्हीं को भी कह देते, वो बात अलग है। बहुत बड़े महापुरुष, बहुत बड़े समाज सुधारक, भूदान यज्ञ के अधिष्ठाता कौन है। भूदान यज्ञ किसने चलाया था, जानते हैं ना सब, विनोबा भावे। उनके नाम के पहले क्या लगा हुआ है, हाँ, संत विनोबा भावे। वे जब सदगुरु महाराज जी से मिले थे पहली बार, तो उन्होंने कहा था ये कलयुग है और कलयुग में ध्यान नहीं हो सकता। और वे किनके सामने कह रहे थे, जो प्रैक्टिकल करके, जो ध्यान करके 3 महीना तो धराड़ा में कुआं खोद करके गुरु महाराज जी ध्यान किए थे, जानते हैं ना आप। धराड़ा है ना अपना आश्रम, पैतृक भूमि जो गुरु महाराज जी के, पूर्णिया जिला धराड़ा। यहाँ सदगुरु महाराज जी 3 महीना तक धरती में कुआं खोद करके वहाँ बैठ करके ध्यान किए थे। और 18 महीना कुप्पा घाट की गुफा में, वहाँ 18 महीना तक ध्यान किए। और ध्यान करके अलख अगम अनाम सो सतपद सुरत रली। गुरु महाराज जी कहते हैं जो अलख है, जो अगम है, जो अनाम है, जो सतपद परमात्म पद है, सुरत रली, मेरी सूरत वहाँ जाकर रम गई, मेरी सूरत वहाँ पहुँच गई। जो ध्यान करके, अभी सुन रहे थे ना पाठ में,
में ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे? अनुभवी के सामने अनुमान कुछ करेगा? अनुभव वाले के सामने अनुमान वाले का ज्ञान टिकेगा? कबीर साहब कहते हैं, मैं कहता आँखिन देखी और तू कहता कागज की लेखी, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई। मैं कहता सुलझावन हारी, मैं जो कुछ कहता हूँ न, कबीर साहब कहते हैं, हम सुलझी हुई बात, सहज बात, अनुभव की बात, देखी हुई बात, और देखी हुई बात में कोई लाग लपेट ज़्यादा नहीं होता है, सहज सुलभ होता है, सबके लिए हृदयग्राही होता है, सबके लिए। तो हमारे गुरु महाराज जी अनुभव करके ये करके देखे और तब कह दिए कि ध्यान भजन हीन लहियो न प्रभु धन। उनके सामने वो कह रहे थे कि कलयुग में ध्यान नहीं हो सकता। तब हमारे गुरु महाराज जी ने कहा था, आप संत कबीर को संत मानते हैं कि नहीं? कहाँ मानते हैं। तो बिना ईश्वर की प्राप्ति के कोई संत हो सकते हैं? ईश्वर जब तक प्राप्त न हो तब तक कोई संत होते हैं? बस संत की परिभाषा ही वही है। हम लोग को गुरु महाराज जी ने रोज रटा दिया है, रोज हम लोग पाठ करते हैं। शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं, और शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। अब पद में गुरु महाराज जी कहते हैं, शांति रूप सर्वेश्वर जानो, अशब्दातीत कही संत बखानो। तो शांति स्वरूप है परमात्मा ईश्वर। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, उस शांति को जो प्राप्त कर लेते वही कहलाते हैं संत। तो उनसे गुरु महाराज जी ने पूछा था, आप कबीर को संत मानते हैं कि नहीं? हाँ मानते हैं। तो बिना ध्यान के वो संत बन गए। कलयुग में ही हुए ना कबीर साहब। आप गुरु नानक को संत मानते हैं कि नहीं? हम मानते हैं, इसी कलयुग में तो हुए। उनको ईश्वर मिले कि नहीं? जितने संत हुए कलयुग में, चाहे तुलसीदास जी हों, सूरदास जी हों, संत गुरु नानक हों, संत कबीर साहब हों, मीरा हो, चाहे सहजो हो, सब तो कलयुग में ही न हुए हैं। अब बिना ध्यान के कोई ईश्वर को पा सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ध्यान जो है ना, ये कलयुग का विषय नहीं है। कलयुग का विषय क्या है? तो पढ़िए, रामायण में लिखा हुआ है, कलयुग के लिए लिखा हुआ है, कलियुग केवल हरिगुण गाहा, गावत नर पावही भव थाहा। कलयुग में केवल भगवान के नाम का जप करिए बस। ध्यान कब करना चाहिए? ध्यान का कब समय होता है? तो तुलसीदास जी लिखते हैं ध्यान के लिए, कृत जुग सब जोगी विज्ञानी, कृत जुग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरही भव प्राणी। सतयुग में होता है ध्यान। सब सुन रहे हैं मेरी बात? सब सुन रहे हैं? आंख खोल खोल करके बैठिए सब। ध्यान कब होता है? देखिए, तुलसीदास जी रामायण में लिखे हैं। एक और बात रामायण के लिए सब जानते होंगे ना, बाल का आदि, उत्तर का अंत, पढ़े पंडित बूझे संत। ये बात हम आपको इसीलिए कह रहे। अभी जो पाठ आप सुने ना गुरु महाराज की वाणी, गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे, ये पद हमारे गुरु महाराज जी जो लिखे हैं ना, बहुतों से गुरु महाराज की भेंट हुई है। बिनवा भावे से भेंट हुई है, भूपेंद्रनाथ सन्याल से भेंट हुई है, और बड़े बड़े मंडलेश्वर महामंडलेश्वरों से गुरु महाराज की मुलाकात भेंट वार्ता हुई है, बड़े बड़े महंतों से भेंट वार्ता हुई है। लेकिन सब यही प्रायः कहते थे कि ये ध्यान जो है न कलयुग का विषय नहीं है, यही कहते थे। तो हमारे गुरु महाराज जी ने लिखा, गुरु हरि चरण में प्रीति हो। देखिए बच्चा सब जो है ना, ये सब सुनने नहीं देगा, इसको भगाइए उधर बच्चों सब।
बहुत ध्यान से सुनिए। सत्संग जो हो ना, सत्संग होता है निर्णायक। हम सत्संग में जो विषय को सुने उसका निर्णय हो जाना चाहिए। यानी कि वक्ता गए कह और श्रोता गए बह। एक जगह सत्संग हो रहा था, एक बूढ़ी माता जी गए सत्संग करने। जब सत्संग करके लौटी तो पूछा, माता जी कहाँ गए थे? सत्संग में गए थे। सुने? हाँ सुने। कैसा सत्संग रहा? बहुत अच्छा रहा। दो चार बात हमको भी समझा दीजिए। तो बूढ़ी बोली, समझते तब न समझाते, तब फायदा क्या हुआ? सत्संग निर्णायक होना चाहिए। जो सत्संग को, जो विषय को हम सुने उसका निर्णय हमारे दिमाग में हो जाना चाहिए, अथवा उस विषय से संबंधित कोई भ्रम शेष न रह जाए। ये पंक्ति जो देखिए हमारे सदगुरु महाराज जी के है ना, गुरु हरि चरण में प्रीति हुई युग काल क्या करे। युग का मतलब क्या? 4 युग है ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कल युग। यही युग का बड़ा उस समय बोलवाला। सब जिनके जो गुरु महाराज जी से मिलते थे, प्राय बड़े बड़े आश्रमों के महंत, मठाधीश, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, बड़े बड़े मुनि महात्मा तब के जो थे, जो मिलते थे, तो वो सब यही कहते थे, अरे माला जपो, माला पकड़ो, मंत्र जपो, बस मंदिर में जाओ, भगवान की पूजा करो, बस यही सब कहते थे। लेकिन ईश्वर का दर्शन जिससे होता है, ईश्वर की प्राप्ति जिससे होती है, जो राम भगवान खुद कहते, जो कृष्ण भगवान खुद कहते हैं, जो सभी संतों ने अनुभव करके देखा तब कहा, उसको सब लोग बरगला देते थे, उसकी चर्चा नहीं करते थे, न खुद करते थे और न दूसरों को करने की सलाह देते थे। बस यही एक चौपाई पढ़ देते थे, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावही भव थाहा। कबीर साहब की और भी वाणी आप पढ़िएगा, और भी कबीर साहब कहते हैं, कथा कीर्तन कलि विषय भव सागर की नाव। यही सब भव सागर की नाव, कथा सुनिए, कीर्तन करिए, बस माला जप, यही सब है। लेकिन जब संत वाणी की गहराई में जाइएगा तब पता चलता है। तो हमारे गुरु महाराज जी यही बात को एकदम पहली पंक्ति में कह देते हैं, गुरु हरि चरण में प्रीति हो युग काल क्या करे। ये तो हमारे गुरु महाराज जी गुरु का नाम लेते हैं ना, क्योंकि हमारे गुरु महाराज के इष्ट थे गुरु, और हम लोगों के भी इष्ट हैं गुरु। तो जिनके जो इष्ट होते हैं ना, उनको इष्ट का बल होता है। हमारे गुरु महाराज जी के इष्ट गुरु हैं, तो लिखते हैं, गुरु हरि चरण में प्रीति हो युग काल क्या करे। और तुलसीदास जी के इष्ट थे भगवान श्री राम। आप पढ़िए रामायण को, तुलसीदास जी भी लिखते हैं, काल धर्म नहीं व्यापही ताही, है ना, काल धर्म नहीं व्यापही ताही, रघुपति चरण प्रीति अति जाही। एक ही बात है। तुलसीदास जी राम भगवान का नाम लेते हैं, हमारे गुरु महाराज जी गुरु का नाम लेते हैं। उनके इष्ट हैं राम, तो राम का नाम ले लेते हैं। हमारे गुरु महाराज जी का इष्ट है गुरु, तो गुरु का नाम ले लेते हैं। और दोनों एक ही बात कहते हैं, जिनको अपने इष्ट के चरणों में प्रेम होता है ना, उनको काल धर्म युग धर्म नहीं व्यापता है, उससे ऊपर उठ करके रहते हैं। आप कहेंगे कि युग धर्म क्या है, काल धर्म क्या है? युग धर्म होता है, और ये भी बात सच है कि ध्यान जब भी बनेगा तो सतयुग में ही बनेगा। कलयुग में ध्यान बनेगा नहीं। कलयुग में काम चलाने के लिए जप करना ही पड़ेगा। लेकिन सतयुग कहते हैं किसको, कलयुग कहते हैं किसको, द्वापर युग किसको कहते हैं, त्रेता युग किसको कहते हैं, सबका वर्णन है। तुलसीदास जी पहले कह देते हैं, कृत युग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरही भव प्राणी। जो पहले के जोगी विज्ञानी लोग हुआ करते थे, तो वो सतयुग में ध्यान करते थे। सतयुग, कृत युग का मतलब होता है सतयुग, सतयुग में ध्यान करते थे। और त्रेता युग में क्या होता था, त्रेता विविध यज्ञ नर करही,
अब प्रभु ही समर्पी करम भव तरही। द्वापर कर रघुपति पद पूजा, नर भव तरही उपाय न दूजा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावही भव थाहा। ये देखिए चारों युग का वर्णन है। ध्यान कब होता है? सतयुग में। यज्ञ कब होता है? त्रेता में। अब पूजा कब होती है? द्वापर में। गुणगान कब होता है भगवान का? कलयुग में। ये साफ लिखा हुआ है। ये काकभूषुंडी जी का वर्णन है। और काकभूषुंडी जी जो भी कुछ बोलते हैं ना, वो सुनी सुनाई बात नहीं बोलते हैं। काकभूषुंडी जी कहते हैं, निज अनुभव में कहूँ खगेशा। हे खगेश, हे पक्षीराज गरुड़, मैं जो कुछ कहता हूँ ना, वो अनुभव की बात कहता हूँ। सुन रहे ना सब? मैं जो भी कहता हूँ ना, वो अनुभव की बात कहता हूँ। मैंने कहीं से पढ़ा है या मैंने कहीं से सुना है, वो नहीं। मैंने जो कुछ किया है, जो मैंने कुछ करके देखा है ना, वो मैं सुनाता हूँ। तो गरुड़ जी ने पूछा, गरुड़ जी ने प्रश्न किया, पूछा मानो कि काकभूषुंडी जी, आप जो कहते हैं कि सतयुग में ही ध्यान होता है, अब त्रेता में जग होता है, द्वापर में पूजा, कलयुग में गुणगान, गावत नर पावही भव थाहा। तो ये सतयुग त्रेता द्वापर आखिर कहते किसको है? ये भी बताइए, तब आप पढ़िएगा वर्णन। वास्तव में ध्यान जब भी होगा ना, उस सतयुग में ही ध्यान होता है। पर सतयुग कहते हैं किसको? अभी कौन युग चल रहा है? ये कौन युग है? ये कलयुग चल रहा है। कलयुग की उम्र कितनी है? 4,32,000 वर्ष। ये सब कोई जानते हैं। और कम से कम संत मत के सत्संगी तो प्राय इस बात को जानते हैं। और द्वापर की उम्र कितनी है? इसका दुगुना, कलयुग का दुगुना द्वापर, 8,64,000। और त्रेता का कलयुग का त्रिगुना हो जाता है, तिगुना। 12,96,000 वर्ष आयु होती है त्रेता की। और सतयुग की आयु होती है 17,28,000 वर्ष। अभी कौन युग चल रहा है? कलयुग चल रहा है ना अभी। इसकी उम्र कितनी है? 4,32,000 वर्ष। अभी हुआ है कितना? अभी हुआ है मात्र 5,500 वर्ष। ये कलयुग को आया हुआ। अभी तो समझिए कि इसका जन्म ही हुआ है। ये पालना में मानो ओढ़ा हुआ, लेटा हुआ है। अभी कलयुग की शुरुआत है। अब पूरी उम्र कब होगी? 4,32,000 वर्ष। अभी तो 32 भी पूरा नहीं हुआ है। ये सब बात पढ़ करके कितना। और आप ये तो पहले तुलसीदास जी वर्णन कर दिए, काकभूषुंडी जी कह दिए। इसके साथ साथ एक बात और कह दिए, उस पर जल्दी ध्यान नहीं जाता लोगों का। एक बात जो काकभूषुंडी जी ने कहा वहाँ, देखिए, नित्य युग धर्म, नित्य युग धर्म हो ही सब के रे, हृदय राम माया के प्रेरे। हे काकभूषुंडी जी, ये युग धर्म सब दिन सबके भीतर होता है। और सब दिन सबके भीतर होने का मतलब क्या हुआ? सबके भीतर रोज सतयुग भी होता है, रोज त्रेता भी होता है, रोज द्वापर भी होता है, रोज कलयुग भी होता है। रोज नित्य युग धर्म हो ही सब के रे। नित्य का मतलब क्या? नित्य, रोज। नित्य का अर्थ तो रोज प्रतिदिन होता है ना, नित्य। लोग कहते हैं नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। सत्संग नित्य और ध्यान नित्य, तो नित्य का मतलब रोज होता है। वही काकभूषुंडी जी कहते हैं, नित्य युग धर्म हो ही सब के रे। ये युग धर्म सबके भीतर रोज होता है। इस बात को जो लोग नहीं पकड़ते हैं, वही कहते हैं कि इस युग में ध्यान नहीं होता। लेकिन ये युग धर्म चारों युग सब दिन होता है। तो हम कैसे समझें
कि अभी हमारे भीतर सतयुग चल रहा है? हम कैसे समझे कि हमारे भीतर त्रेता चल रहा है? हम कैसे समझे कि हमारे भीतर द्वापर चल रहा है? हम कैसे समझे कि हमारे भीतर कलयुग चल रहा है? इस युग धर्म को जो ठीक ठीक जान लेते हैं ना, वो समय से जप करते हैं, समय से पूजा करते हैं, समय से ध्यान करते हैं, समय से जग करते हैं। क्योंकि चारों युग का अलग अलग है ना। और सबसे श्रेष्ठ युग कौन होता है? सबसे उत्तम युग किसको कहा गया? सतयुग को सबसे उत्तम कहते हैं। सबसे उत्तम युग है सतयुग। तो जब सबसे उत्तम युग है सतयुग, तो सबसे बड़ा कर्म कौन सा होगा? जो कर्म सतयुग में होगा वही कर्म ना सबसे बड़ा होगा। तो सबसे उत्तम युग है सतयुग। और सतयुग में कौन सा कर्म होता है? यही लिखा है ना, नर भव कृत युग सब जोगी विज्ञानी करि हरि ध्यान। ध्यान कब होता है? सतयुग में। तो सबसे श्रेष्ठ युग है सतयुग। तो सबसे श्रेष्ठ कर्म कौन हो गया? ध्यान। इसीलिए ध्यान से ईश्वर की प्राप्ति होती है। ध्यान से बड़ा सत्कर्म कोई नहीं हो सकता। लेकिन ध्यान जब भी होगा ना, वो सतयुग में होगा। और सतयुग रोज सबके भीतर हो रहा है। हम तो इस बात को गांठ बांध करके रखते हैं, कभी कलयुग चल रहा है। ये हमारी अल्पज्ञता है, ये हमारी अज्ञानता है, ये हमारे ज्ञान की कमजोरी है। नित युग धर्म होई सबके रे, हृदय राम माया के प्रेरे। सबके हृदय में प्रतिदिन चारों युग होता है। तो हम कैसे समझें कि हमारे भीतर अभी सतयुग चल रहा है? उसका लक्षण है। काकभूषुंडी जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया। काकभूषुंडी जी कहते हैं, शुद्ध सत्व समता विज्ञाना अकृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। जिस समय आपका मन बहुत प्रसन्न रहे और भीतर में समत्व का भाव हो, ममता नहीं हो किसी के प्रति। एक होती है ममता, एक होती है समता। जब भीतर में समत्व भाव हो, किसी के प्रति खिंचाव ना हो, किसी के प्रति ममत्व बुद्धि ना हो, किसी के प्रति एक अट्रैक्शन, एक आकर्षण न हो, समभाव हो, तो समझिए वही सतयुग चल रहा भीतर में। उस समय व्यक्ति को बैठ करके ध्यान में लग जाना चाहिए। और सच पूछिए ना, ये समय संधि काल में आता है, खास करके ज़्यादा। पहला संधि काल किसको कहते हैं? 3 संधि काल होता है ना अपने यहाँ। पहला संधि काल किसको कहते हैं? ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त में आप जगिए, देखिए उस समय कैसा विचार आपका रहता है। अब जैसे ब्रह्म मुहूर्त में जगेंगे ना, न किसी के प्रति आसक्ति उस समय दिखेगी रहेगी, न किसी का चिंतन होगा, एकदम उस समय मन फ्रेश प्रसन्न। और जो रात भर सो करके उठते हैं ना, एकदम फ्रेशनेस महसूस होता है ना, अपने आप को तरोताज़ा महसूस करते हैं। उस समय देखिए मन कितना खुश रहता है ब्रह्म मुहूर्त में। जो व्यक्ति समय से सोए, जो समय से खा पी करके सो जाए, विश्राम में चला जाए, वो ब्रह्म मुहूर्त में जग जाते हैं। अब ब्रह्म मुहूर्त में जगने के बाद देखिए कितना अच्छा आपको फील होगा। उस समय जो बैठ करके ध्यान करते हैं, इसलिए उस समय आप पढ़िए ना, ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय वार्युपस्पृश्य माधव दध्यो प्रसन्न करण आत्मानं तम स परम। भगवान श्री कृष्ण भी ब्रह्म मुहूर्त में जग करके अब बैठ करके ध्यान करते, वो सतयुग है। अब फिर जब दिन में, जब पूर्वाहन का अंत हो रहा हो, अपराह्न का आरंभ हो रहा हो, ये जो 11 से 12 के इर्द गिर्द का जो समय होता है, उस समय सात्विक भाव प्रायः सबके मन में रहता है। और आज कौन दिन? आज रामनवमी है ना, रामनवमी है आज। राम भगवान प्रकट कब हुए थे? आज ही के दिन कितने बजे? 12 बजे। आज जो भी भगवान अपने आप प्रकट हुए हैं ना, केवल कृष्ण भगवान को छोड़ करके प्राय सब भगवान दिन के 12 बजे ही प्रकट हुए हैं। बावन भगवान का चरित्र आप पढ़िए दिन के 12 बजे। परशुराम भगवान का चरित्र पढ़िए दिन के 12 बजे।
राम भगवान का चरित्र पढ़िए दिन के 12 बजे, वराह भगवान का चरित्र पढ़िएगा दिन के 12 बजे। ये 12 बजे में सत्व गुण की प्रधानता रहती है, वो संधि काल है। अच्छा, जब घड़ी में 12 बजता है तब क्या होता है? घड़ी में मिलाइएगा, अब तो वो कांटा वाली घड़ी रखते हैं ना लोग, पहले रखते तब तो सब मोबाइले से काम चला लेते हैं पहले। हाँ देखिए घड़ी है ना, आप देखेंगे जैसे घड़ी में 12 बजेगा ना, तो घड़ी में 12 बजते ही तीनों कांटा एक जगह हो जाती है, तीनों सुई एक जगह। जैसे तीनों सुई एक जगह हुई तो समझ लीजिए 12 बज गया, या जैसे 12 बजे तो तीनों सुई एक जगह पर होती है। इसका भाव क्या है? महापुरुषों ने कहा जैसे सेकंड, मिनट और घंटा जब तीनों एक जगह पर हो वही बजता है 12, और उसी समय भगवान प्रकट होते हैं प्रायः। इसका भाव क्या है? घंटा मतलब मन, और मिनट मतलब वचन, और सेकंड मतलब कर्म। मन वचन कर्म, जिनका मन वचन कर्म तीनों एक हो जाए ना, बस उसी समय भगवान जीवन में प्रकट हो जाते हैं, तभी भगवान का दर्शन होता है। और ये जो क्षण होता है ना, ये सात्विक भाव, सात्विक भावना, सात्विक वृत्ति, एक ये कहने का समझाने के भाव है, तरीका है। तो संधि काल में 12 बजे उस समय सत्व गुण का भाव रहता है। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं दिन में जब पहला स्नान करिए, स्नान करते ही बैठ करके ध्यान करिए। ऐसा क्यों कहते हैं? स्नान करने से आप सिर पर जल डालते हैं ना, माथा पर आप पानी डालते हैं, स्नान करने से हमारी वृत्ति सतोगुनी होती है। स्नान करके देखिए आप कितना अच्छा लगता है। गर्मी का समय हो तो ठंडा पानी से नहाइए, देखिए कितना अच्छा लगता है। ठंडी का समय हो थोड़ा सुसुम पानी से नहाइए, कितना अच्छा लगता है। या तो स्नान करिए, स्नान के तुरंत बाद बैठ करके ध्यान करिए, उसमें वृत्ति सत्व गुण में रहती है, अच्छा उस समय ध्यान करने में मन लगेगा। और यदि नहा लिए, थोड़ा इधर उधर की बात कर लिए, इधर उधर घूम फिर लिए, तो वृत्ति ही बदल जाएगी। इसलिए नियम है स्नान करिए, तुरंत बैठ के ध्यान करिए। और गुरु महाराज जी का नियम देखते कितना बढ़िया है। स्तुति विनती हम लोग किए और तुरंत फिर ध्यान करते हैं कि नहीं? स्तुति करते करते 10 से 15 मिनट में जो एकाग्र होकर के स्तुति करते हैं ना, तो वृत्ति सतोगुनी हो जाती है, तुरंत ध्यान। ये देखिए कितनी बड़ी सोच रही होगी हमारे सदगुरु महाराज जी को। स्तुति विनती जब भी करते हैं तुरंत फिर ध्यान, मतलब ध्यान जब भी होगा ना, वृत्ति के सतोगुण हो जाने से, और जैसे वृत्ति हमारी सतोगुण हुई तो समझ लीजिए ये कौन सा युग चल रहा है? सतयुग चल रहा है। और जब उसी सतोगुणी वृत्ति में थोड़ा सा रजोगुण प्रवेश कर जाता है तो उसी को कहते हैं त्रेता। सत्व बहुत, रज कछु, रति कर्मा, सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा। जब सतोगुण में थोड़ा रजोगुण प्रवेश हो जाए ना, तो उस समय भी त्रेता विविध जग नर करहि, जग करिए। जग, और जग किसको कहते हैं? जग का मतलब क्या? एक तो जग, ये ज्ञान जग हम लोग जानते ही ना है। और सबसे बड़ा जग कौन होता है? सबसे बड़ा जग होता है, कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, है ना? यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। भगवान कहते सभी यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञाद ज्ञान यज्ञ परंतपः सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। ये सत्संग जग भी जग है। ये भी जितने द्रव्यमय यज्ञ होते हैं उन सभी द्रव्यमय यज्ञों से सत्संग जग को श्रेष्ठ कहा गया। लेकिन ये यज्ञ आप सब दिन करिएगा, ये यज्ञ आप सब दिन नहीं कर पाएंगे। ये यज्ञ
भगवान कृष्ण कहते हैं यज्ञ शिष्टा सिन्ह संतो मुच्चन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वगम पापा ये पचंत्यात मकारनाथ। भगवान कहते जो व्यक्ति यज्ञ किए बिना भोजन करता है वो पाप खाता है। इसीलिए चाहिए कि हम यज्ञ करें, यज्ञ करते हुए भोजन करें अथवा यज्ञ करने के बाद भोजन करें। तो जो ये सत्संग जग सबसे बड़ा जग है, ये जग हम रोज कर पाएंगे? अभी एक समय का सत्संग शाम में, एक अभी हो रहा है, फिर सुबह। 3 समय के सत्संग कराने में कब से तैयारी चल रही, देखिए कब से समय बना, फिर आप लोगों को सूचना मिली, खबर मिली। हमारे अरविंद बाबू कह रहे थे कि शाम में दूसरा टीम था बाबा और अभी दूसरा टीम होगा श्रोताओं में। अब कुछ 20% दिन वाले भी हैं और 80% अभी नए श्रोता है ना। अब फिर सुबह में आप लोग कितना नहीं आइएगा, और दूसरे फिर तब सुबह में आएंगे। हम देख रहे जो शाम में आए तो उसमें से बहुत अभी नहीं है, वो नहीं आ सके। अब फिर सुबह में कौन कौन आएंगे पता नहीं। ये यज्ञ जो अभी हम लोग कर रहे हैं, ये यज्ञ बड़ा तो है, पर इसकी तैयारी में देखिए कितनी व्यवस्था, कितना क्या करना पड़ता है। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने एक नियम बना दिया, अपने घरे में रोज सत्संग करिए, सत्संग नित अरु ध्यान नित, रोज करिए। लेकिन जो यज्ञ हम हमेशा कर सकते हैं वो कौन सा यज्ञ है? तो भगवान कहते जप यज्ञ है, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। भगवान कहते सबसे बड़ा जग है जप। और जप कौन करते थे? रमन में लिखा हुआ है ना, कौन करते थे जप यज्ञ? और है ना लिखा हुआ रमन में, जाप यज्ञ पाकर तर करई। का घुसुंडी जी महाराज वो पाकर पेड़ के नीचे बैठ करके जप यज्ञ करते थे। अब पाकर पेड़ के नीचे बैठ करके जप यज्ञ करने का भाव क्या है? पाकर का मतलब होता प्राप्त कर। अपने से मंत्र जप करेंगे तो उतना लाभ नहीं होगा। अपने से मंत्र जप करने से आपको पुण्य होगा, पर प्रगति नहीं होती है। प्रगति करने के लिए उसी मंत्र को, उसी जप को परंपरा से पाइए, किसी गुरु से उसको सीखिए। और यदि बिना गुरु दीक्षा के मंत्र जपेंगे तब गुरु बिनु माला फेरता, गुरु बिनु करता दान, और गुरु बिनु सब निष्फल गया बुझो वेद पुराण। गुरु बिनु जाप तप दान व्यर्थ व्रत, तीरथ फल नहीं दाता, और लक्ष्मीपति ने सिद्ध गुरु बिनु वृथा जीव जग जाता। लेकिन अभी आप बड़े किसको कहते हैं? अभी लोग टीवी में देखते रहते, मोबाइल में सुनते रहते, बड़े बड़े बाबा का नाम लोग सुनते हैं। सीधे बाबा सब ऐसे कह रहे हैं कि जपो हरे राम हरे कृष्ण जपो। वे कहते राधे राधे जपो, यही सार है। अरे राम राधे राधे सार तो है ही है, राधा नाम पवित्र तो है ही है, राम नाम तो पवित्र है ही है, कृष्ण नाम तो पवित्र है ही है। कि ऐसे कह देने से थोड़े हो जाएगा। उसी मंत्र को जब हम किसी गुरु से सीखते हैं तो गुरु उस मंत्र को जप करके सिद्ध कर लिए होते हैं। और जब उनसे हम दीक्षा लेते हैं ना, उनकी सिद्धि शक्ति हमारे जीवन में भी काम करती है, उनकी सिद्धि का लाभ हमें भी मिलता है, उनकी आत्मशक्ति, उसका आत्मबल, उसका मनोबल हमें भी मिलता है उस मंत्र के साथ साथ। तब उस मंत्र का जो हम जप करते हैं ना, उस मंत्र से तब जप करने में हमको भी सिद्धि मिलती है। उस जप के करने से पुण्य भी होता है, प्रगति भी होती है, दोनों काम होता है। इसलिए ये यज्ञ सबसे बड़ा जग है। मतलब क्या हुआ? यदि मन ध्यान से उचटने लगे, हम बैठे ध्यान करने के लिए लेकिन मन ध्यान में नहीं लग रहा, गुरु महाराज को देखना चाहते, मानस ध्यान नहीं हो पाता है। बिंदु ध्यान करना चाहते, ज्योतिर्बिंदु का ध्यान करना चाहते, तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वात्म हृदय संस्थितम है ना उपनिषद में। तेजो बिंदु का ध्यान, ज्योतिर्बिंदु का ध्यान परम ध्यान है, उपनिषद के ऋषि कहते हैं। ज्योतिर्बिंदु का ध्यान कहिए, चाहे उसी को आज्ञा चक्र का ध्यान कहिए। शंकर भगवान जो कहते हैं यह करोति सदा ध्यानम आज्ञा पद्मस्य गोपीतम पूर्व जन्म कृतं कर्म विनश्यत विरोधता। आज्ञा चक्र का ध्यान कहिए, या ज्योतिर्बिंदु का ध्यान कहिए, या बिंदु ध्यान कहिए।
या नासाग्र ध्यान कहिए या दृष्टि योग कहिए, सब एक ही बात है। यही ध्यान करने के लिए सभी महापुरुष कहते हैं। यदि ये ध्यान आप करने में सक्षम नहीं हो रहे हैं ना, वृत्ति फिसल जाती है, दृष्टि फिसल जाती है, अथवा हम मानस ध्यान भी नहीं कर पा रहे हैं। एक बूढ़ी माता को हम पूछे कि माता जी ध्यान करते हैं? हाँ करते हैं बाबा। दीक्षा लिए हैं? हाँ लिए हैं। तो ध्यान करते हैं माता जी, तो ध्यान में क्या दिखलाई पड़ता है? बूढ़ी बोली कि बाबा ध्यान में तो बिल्डिंग दिखाई देता है। बिल्डिंग क्यों दिखाई देता है? रजोगुण प्रवेश कर गया है। शुद्ध सत्व गुण में सत्व बहुत, रज कछु, वो जो प्रवेश कर गया है ना, इसलिए त्रेता धर्म हो गया। उस त्रेता धर्म में हमको जप यज्ञ करना चाहिए। और जब जप करेंगे ना, जप करते करते सतयुग आ जाएगा। जप करते करते ऐसा युग आ जाएगा ना, आपको गुरु महाराज का भी ध्यान बनने लग जाएगा, और धीरे धीरे बिंदु ध्यान भी तब बनेगा। तो जैसे मन चंचल थोड़ा सा भी हो, देखिए कितना सुंदर काकभूषुंडी जी कहते हैं, सत्व बहुत रज कछु, रजोगुण जैसे प्रवेश कर गया तो मन में क्या होगा? रति कर्मा, कुछ करने में मन लगेगा, ध्यान से भागने का मन करेगा उठ करके। ज़्यादा देर तक ध्यान पर बैठ नहीं पाएंगे, चलो उठ, वो काम है, फलाना काम है, फलाना काम है, ये करना, वो काम है, वो करना है, इससे मिलना, उससे मिलना है। यदि ये सब वृत्ति आने लगे मन में, तो समझ लीजिए हमारी वृत्ति में रजोगुण प्रवेश कर गया है। तो उस समय क्या करना चाहिए? उस समय उठ करके व्यक्ति भागे नहीं, आसन से हिले नहीं, उस समय बैठे रहे और जाप यज्ञ करे, मतलब जप में मन को लगावे, जप करे। जप करते करते धीरे धीरे आप देखिएगा वृत्ति आपकी रजोगुण से बदल करके वृत्ति सत्वगुण में आ जाएगी, और तब अपने ध्यान बनने लग जाता है। ये करिए। और द्वापर किसको कहते हैं? द्वापर में देखिए बहुरज, मतलब रजोगुण बहुत बढ़ जाएगा। और रजोगुण का भाव क्या है? रजोगुण कहते मन में चंचलता, मन में कुछ करने की भावना, बहुत करने का कुछ न कुछ मन करता है। और लोग कहते भी है ना, लोग कहते भी है ना, जब तक जिंदगी रहेगी फुर्सत न होगी काम से, और कुछ तो समय निकालो, प्रेम कर लो श्री राम से, ऐसा लोग कहते हैं ना। तो काम कभी अंत नहीं होता, तो उस समय क्या करिए? उस समय पूजा करिए। अब कौन सी पूजा करिए? पूजा कौन सी श्रेष्ठ होती है? एक होती है ना, फल फूल हम चढ़ा देते हैं, ये पूजा की बात यहाँ नहीं है। ये भी पूजा ठीक है, हम मंदिर में जाते हैं अथवा मूर्ति के सामने या फिर फोटो के सामने, यहाँ जा कर के हम फल चढ़ा देते हैं, फूल चढ़ा देते हैं, अगरबत्ती जला देते हैं, नारियल चढ़ा देते हैं, धूप दीप दे देते हैं। हम क्या कहते हैं? हम पूजा कर रहे हैं। ये भी पूजा है, लेकिन इस पूजा का खंडन भी है। ये पूजा ठीक है, पर यही पूजा यदि सब दिन करते रह गए तब इसका खंडन भी है। इसका खंडन क्या है? देखिए, इसका खंडन है, हम जो यहाँ पर पानी चढ़ाते हैं तो सच के पानी शुद्ध रहता है, और सबसे शुद्ध पानी हम कहते हैं किसको? गंगा जल को कहते हैं ना। और रविदास जी महाराज की वाणी आप पढ़िएगा, संत रविदास। संत रविदास साधारण नहीं थे। संत रविदास जी महाराज कृष्ण भक्त थे ना, वो मीरा के गुरु, मीरा के सदगुरु। अब मीरा को कृष्ण भक्ति करने के लिए उन्होंने ही सिखाई थी। पर वो कहते हैं राम भगवान का नाम लेकर, राम मैं पूजा कहाँ चढ़ाऊँ, फल और फूल अनुप नहीं पाऊँ। हे प्रभु, ये आपके जो पूजा करने की बात है ना, आपकी पूजा तो फल फूल चढ़ा करके लोग करते हैं, पर फल और फूल अनुप नहीं पाऊँ। मैं जैसा फूल फल चढ़ा करके आपकी पूजा करनी चाहिए ना, वैसा फल फूल मुझे नहीं मिल रहा है। तो तब कैसा मिल रहा है? अब देखिए रविदास जी कहते हैं,
यदि हम आपको दूध चढ़ाते हैं ना प्रभु, तो थन तर दूध सो बछरू जुठारो। बछड़ा पहले पी के पहनाता है कि नहीं गाय को? उसका जूठा हुआ है कि नहीं? तो पहले जूठा कोई चढ़ाता है। अब जो भी दूध चढ़ाते हैं भगवान के सामने, चाहे शिवलिंग के ऊपर कहीं भी जो चढ़ाते हैं, तो पहले बछड़ा उसको पी के पहनाता है कि नहीं? तो जूठा नहीं हुआ। वही देखिए रविदास जी कहते, थन तर दूध सो बछरू जुठारो। यदि फूल हम चढ़ाते हैं तब एक भी ऐसा फूल नहीं होता जहाँ भौरा ना मंडराया हो। जानते नहीं इस बात को आप? फूल कहीं भी आप लगाइए, जैसे फूल खिलेगा ना, भौरा को बुलाना नहीं पड़ता। भौरा बिना बुलाए कभी न कभी जैसे फूल खिलेगा तुरंत भौरा आएगा। वहाँ पराग लेने के लिए आता है भौरा। अब जैसे भौरा वहाँ पर बैठेगा तो आप देखिएगा, भौरा को देखिएगा, उसके मुंह से श्राप जो है ना, वो श्राप जूठा। वही रविदास जी कहते पुष्प भंवर, फूल को भौरा ने जूठा कर दिया है। पुष्प भंवर जल मीन बिगारो। गंगा जल हम सब पवित्र कहते हैं ना उसको पहले मछली जूठा कर देती है। मछली खाती क्या है? मुर्दा। और उसी में खाना पीना रहना मल मूत्र त्याग सब उसी में होता है। एक भाव है रविदास जी के कहने का, आखिर हम पूजा करें कैसे? वही देखिए भाव, पुष्प भंवर जल मीन बिगारो। अगर हम फूल चढ़ाते तो भौरा ने उसको खराब कर दिया, जल चढ़ाते तो मछली ने जूठा कर दिया, दूध चढ़ाते तो बछरू ने जूठा कर दिया। और चंदन चढ़ाइएगा तब तो चंदन अर्पित करते हैं ना भगवान को। चंदन तरु बेदियो भुजंगा। चंदन के पेड़ में सांप लिपटा रहता है, जाके देखिए जहाँ से चंदन लोग लाते हैं ना। क्यों? चंदन चूँकि शीतल ठंडा, सांप लिपटा रहता है वहाँ। तो कुछ भी आप चढ़ाइए भगवान को, वो अपवित्र ही होता है, अशुद्ध ही होता है। हम मान लेते कि हाँ हमने शुद्ध बढ़िया से जल लाया है, पर वो होता है। इसलिए पूजा हम क्या करें? अब देखिए रविदास जी कहते मन ही पूजा, मन ही धूप, और मन ही स्यों सहज स्वरूप। मन का ही मन में लगा दीजिए, पीछे में सु उपसर्ग लगाइए तो क्या हो जाएगा? मन में लगा दीजिए सु, क्या होगा? मन में लगा दिए सु तो क्या हो जाएगा? सु मन हो गया ना। और सुमन का अर्थ क्या होता है? सुमन किसको कहते हैं? फूल को। मन में लगा दिए सु तो सुमन, सुमन का अर्थ होता है फूल। और सुमन सुंदर मन, सुंदर मन जिनका है ना, वो सुंदर मन ही वास्तव में फूल है, सुमन है। आप भागवत की कथा को पढ़िएगा, जब गजेंद्र को ग्राह ने पकड़ा है, लिखा है भागवत में 10,000 वर्ष तक युद्ध चला है। युद्ध करते करते ग्राह ने गजेंद्र को पस्त कर दिया है, मगरमच्छ ने हाथी को पस्त कर दिया है। और हाथी की जो सूंड थी ना, वो डूबने के लिए मात्र जौ के बराबर बचा था। हाथी के जितने बच्चे थे, जितनी पत्नियां थी हथनियाँ, वो सब हाथी को छोड़ छोड़ के सब चले गए थे। हाथी को बड़ा दुख लगा, करे जिसके लिए हमने एरी चोटी का पसीना एक किया था, इतना मेहनत से जिसको हमने पाल पोस करके बड़ा किया, कि मेरे बच्चे मेरी पत्नियाँ आज दुख के क्षण में, विपत्ति के क्षण में ये सब छोड़ करके मुझे जा रहा है। तो वहीं पर हाथी ने ईश्वर की स्तुति करी है। नमः आत्म प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने, नमो गिराम विदुराय मनसत चितसामपि। हे ऐसे प्रभु जो आत्मा से प्रकाशित होने वाले हैं, और हे ऐसे प्रभु जो मन से वचन से परे हैं, ऐसे प्रभु हमारी रक्षा करिए। स्तुति करिए हाथी। भगवान प्रकट नहीं हुए, तब वेदव्यास जी लिखते हैं, सुखदेव जी ने कहा है कि हे राजन, तब हाथी ने सुमन लिया है। सुमन कहाँ लिया? तो सूढ़ में लिया है। अब आप कहिए, जिस हाथी का सूढ़ डूबने के लिए जौ के बराबर बचा हो, तो फूल तोड़ पाएगा? वो फूल तोड़ पाएगा? और हाथी का यदि सूढ़ डूबे ना, तो फिर बचता नहीं है। हाथी का पूरा शरीर डूब जाए
और सूर्य रहे ऊपर तो बच जाएगा वो। और जैसे सूर्य डूबा, पानी जैसे घुसा तो राम नाम सत हो जाता है उसका, फिर हाथी बचता नहीं। लेकिन यहाँ मात्र जौ के बराबर हाथी का सूर्य बाहर है, उसमें लिखा है सुमन लिया, सुमन। और जैसे सुमन लिया है वैसे भगवान वहाँ प्रकट हो गए। ये सुमन का भाव क्या? हाथी ने अपने मन को सुंदर बना लिया है। हाथी का मन सुंदर हुआ है कैसे? जब वो सब तरफ से अपने मन को हटा लिया, पुत्र से हटाया, पत्नी से हटाया, सबसे हटा लिया, सबसे निराश हो गया। ये सुन रहे थे ना, दृढ़ भजन धनी खास हो, फिर त्रास क्या करे, अब वैराग्य युक्त अभ्यास हो, निराश क्या करे। अपनों से तो हाथी निराश हो गया। अब समझ लिया कि बस अब बचाने वाला भगवान के सिवा कोई नहीं है। उसी समय हाथी का मन शुद्ध हो जाता है। जब तक हमारा मन अपनों के साथ लगा रहता है तब तक मन हमारा अपवित्र रहता है। और जैसे मन सबों से हटे, भजन में लगे, मन शुद्ध हो जाता है। और जैसे मन शुद्ध होता है तो भगवान प्रकट होते हैं। राम भगवान खुद कहते हैं ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, आ पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। यही मन से पूजा। मन से पूजा कैसे करिएगा? यदि मन से गुरु महाराज का ध्यान नहीं हो तो आप मन से पूजा शुरू कर दीजिए। यदि मानस ध्यान नहीं हो ना तो मानसिक पूजा शुरू कर दीजिए। मानसिक पूजा क्या होती है? मानसिक पूजा होती है, आप कल्पना से गुरु महाराज को स्नान कराइए। मने के बाल्टी, मने के पानी, और मने के मग, और मने से गुरु महाराज बनाए स्नान करा रहे हैं। ये मानस पूजा है। फिर स्नान करा करके मन का ही कपड़ा पहना दीजिए जिस रंग का आप पहनाना चाहते हैं। फिर मने के कंघी से बाल को सुलझा दीजिए, है ना। फिर मने का ही आसन लगा दीजिए, और उसी पर फिर गुरु महाराज जी को पधरा दीजिए, फिर ध्यान कराइए। फिर बाद में मन की ही थाली में बाजा का सेटिंग बढ़िया नहीं है। फिर मन की ही थाली में मन का ही चूरा डाल दीजिए, अब मने का दही डाल दीजिए, अब मने का चीनी डाल करके गुरु महाराज को भोग लगाइए। तो जो कुछ लगेगा, लेकिन ये है मानस पूजा। इसकी बड़ी महिमा है। जो बाहर में यहाँ हम चढ़ाते हैं ना, इससे करोड़ गुना इसका फल होता है, करोड़ गुना। एक संत अपने यहाँ हुए हैं, संत बुल्ला साहब, नाम सुने होंगे आप। बुल्ला साहब उसका नाम था पहले बुलाकी दास। और गुलाल शाह कोई राजा थे, उसके यहाँ नौकरी करते थे, हल चलाते थे वो जो हल चलाते थे ना, वो हल भी चलाते थे और आंख बंद करके ध्यान भी करते थे वो। किसी ने संत गुलाल शाह से शिकायत कर दी उसके लिए कि आपका जो नौकर है ना, वो आंख बंद करके तब हल चलाता है। गुलाल शाह को बड़ा गुस्सा हुआ। जाके देखा खेत में, तो वास्तव में पहले तो हल बैल से जो लोग हल जोतते थे ना, बैल होता था, हल होता था। अब तो मशीन यंत्र आ गया। तब हल बैल का समय था। वह हल बैल लागन पकड़ा हुआ था, आँख उनकी बंद, अब बैल के पीछे पीछे घूम रहे हैं। और खेत की जुताई में कोई कमी नहीं थी, जुताई खूब बढ़िया हो रही थी। जैसे गुलाल शाह ने देखा कि अरे तो आंख बंद करके सही में हल चला रहा, कहीं बैल को फाल न लग जाए। अभी तक बैल को फाल लगा नहीं था, और खेत की जुताई खूब बढ़िया हो रही थी। पर धन का मद था ना, राज मद था उसको। और जब व्यक्ति को मद होता तो दिखता नहीं है। धन के मद में रहते हो चूर, और गरीबों की दुनिया से रहते हो दूर। उसके हाथ में छड़ी थी, बांस की छड़ी लेकर के गया था। जैसे देखा कि बुल्ला आंख बंद करके हल चला रहे हैं, उनके हाथ पर एक छड़ी मार दिया। और जैसे हाथ पर छड़ी मारा ना, हाथ से दही नीचे गिर गया, दही गिरा हाथ से। अब गुलाल शाह का तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गया। कहा कि बुल्ला ये क्या हो गया, तुम्हारे हाथ में तो दही था नहीं, तुम तो हाल का लागन बोलते हैं ना उसको, क्या बोलते हैं उसको जो पकड़ते हैं, मुठिया, वो तुम पकड़ा हुआ था, ये दही कहाँ से आ गया। तब बुल्ला ने कहा कि मालिक, हम हल भी चला रहे थे और पूजा भी कर रहे थे,
पूजा में हमने अपने इष्ट को, अपने गुरु महाराज को, जगजीवन साहब के शिष्य थे वो, अपने गुरु महाराज को स्नान करवा करके आसन पर बिठला करके उनको दही चूड़ा का भोग लगा रहे थे। हमने चूड़ा भी डाल दिया था, पानी भी डाल दिया था और दही देने जा रहे थे। इधर हल चल रहा है, अब मानस पूजा चल रही है, उधर हम दही देने जा रहे थे। उसी समय आपने मेरे हाथ पर छड़ी मार दी और वो दही सब नीचे गिर गया। अरे वो तो तुम मानस पूजा कर रहा था, ख्याल से हो रहा था, ये प्रकट कैसे हो गया? तब बुल्ला शाह ने कहा, ये भगवान आपको समझाने के लिए, भगवान आपको चेताने के लिए, भगवान आपको ज्ञान देने के लिए ये चमत्कार कर दिए। उसी समय से संत जो गुलाल शाह थे ना, राजा, उसी समय गुलाल ने कहा, आज से तू स्वामी, अब मैं तेरा सेवक, आज से तू गुरु, मैं तेरा शिष्य। और उसी से वो दीक्षा ले लिए। ये मानस पूजा की चर्चा है ना, और भी बड़ी बड़ी चर्चाएं हैं। रामानंद स्वामी नहा धो करके आए, अपने आसन पर बैठ करके पूजा कर रहे थे। राम भगवान को नहला धुला करके सिंहासन पर बैठा दिए, अब मुकुट पहना दिए, अब माला पहने हुए नहीं किए। मानस पूजा चल रही थी। अब कबीर साहब बरामदा पर बैठे हुए थे। अब रामानंद स्वामी परेशान है कि हम तो पहले मुकुट पहना दिए, अब माला तो पहनाए नहीं, अब माला तो छोटी है, ये अट रही ने, मुकुट में घुस नहीं रही, अब क्या करें? तो कबीर साहब जान गए उनके मन की बात। बरामदा पर बैठे हुए थे। कबीर साहब कहते हैं रामानंद स्वामी से, गुरुदेव आप क्यों परेशान हो रहे हैं, घुंडी खोल करके माला पहनाने दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज तब मन से घुंडी खोले पहना दिए। यह मानस पूजा। तो जब मन जप में भी नहीं लगे, ध्यान में भी नहीं लगे ना, तब ये पूजा करिए। ये पूजा बहुत श्रेष्ठ मानी गई है। और जब ये पूजा भी नहीं हो, तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, और कली प्रभाव विरोध चहुओरा। जब तमोगुण व्यक्ति के भीतर में बहुत बढ़ जाता है, तो जैसे तमोगुण बैठेगा न, तो आप बैठेंगे ध्यान करने तो बस सो जाइएगा, बैठ ही नहीं पाएंगे। बैठते ही नींद आएगी, बैठते आलस आएगा। और कितने तो खर्राटा लेने लग जाते ध्यान पर बैठे बैठे, लेता है कि नहीं? एक व्यक्ति ध्यान पर जाके बैठा, अब बैठे बैठे सो गया, मुंह से खुल गया। एक बगल में देख रहा था, संतरा लिया और जाके निचोड़ दिया उसके मुंह में, 2-4 बूंद जो था टपक के गिरा। अब जैसे उसकी नींद टूटी तो वो चबलाया, अरे आज तुमको ध्यान में ब्रह्म रस मिल गया। बगल से जो दिया था ना संतरा का रस, का ब्रह्म रस ने संतरा रस था, तुम सो रहा था मुंह खोल करके, तो हमने डाल दिया था। तो ध्यान ये तमोगुण होता है। तमोगुण की वृद्धि से आलस, निद्रा, जमाई, ये सब आता है। तो उस समय ना आपसे जप होगा, न उस समय आपसे मानस पूजा होगी, न मानस ध्यान होगा, न दृष्टि योग होगा। तो ऐसे स्थिति में क्या करना चाहिए व्यक्ति को? आँख खोल करके स्तुति विनती शुरू कर देना चाहिए, अपने इष्ट का गुणगान शुरू कर देना चाहिए, मंगल मूर्ति करने लग जाइए। अथवा वो भी ना हो ना, तो जोर से बोल बोल करके जप करने लग जाइए। और यदि भीड़ भाड़ है तो आँख खोल करके बैठिए, जी हिला हिला करके जप करिए। यही है कलिगुण, कलियुग केवल हरि गुण गाहा, और गावत नर पावही भवथा। जब आप जोर जोर से बोल बोल करके जप करेंगे ना, तो जप करते करते तमोगुण दब जाता है, फिर रजोगुण आएगा। रजोगुण जैसा आया, बस मानस पूजा शुरू कर दीजिए। ये तो एक समझाने का ढंग है, पर मूल बात यही है कि युग धर्म सबके भीतर होता है। जिनको गुरु महाराज से बहुत प्रेम रहता है ना, उनके ऊपर ये युग धर्म का कोई प्रभाव, उसको न आलस आता है, न गुणावन होता है। इसलिए जो भी काम करिए न प्रेम से करिए। नाम सब प्रेम जपत अन्यासा, भगत होई मुद मंगल वासा। जप करिए तो प्रेम से करिए। अब मानस ध्यान भी करिए तो कैसे करिए? प्रेम प्रीति चित चौक लगाए, आसन प्रेम सुबक धरवाए, प्रेम डगर गुरु आनी बिठाए, प्रेम प्रेम जल पात्र मंगाए। सब प्रेम प्रेम ही जब कर देंगे ना, तो सब अवगुण भाग जाएगा। सब दूसरे दूसरे युग का जो अवगुण है ना, सब भाग जाता है, ध्यान में मन लग जाता है। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे, और कछुई की दृष्टि दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। जगनाश का विश्वास हो, फिर आस क्या करे,
और दृढ़ भजन धन ही खास हो, फिर त्रास क्या करे। दृढ़ भजन मतलब क्या? ध्यान। भजन का मतलब ध्यान। ये ध्यान कैसे करिएगा? हमारे गुरु महाराज कहते वैराग्य युक्त अभ्यास हो। ध्यान उनसे बनता है जो अभ्यास भी करते हैं लेकिन वैरागी बन करके, भीतर से विरक्त भाव। विरक्त का मतलब विषयों से पकड़ न हो, विषयों की पकड़ न हो, कोई लालसा हमारे भीतर विषयों की ना हो। जब इस तरह से लालसा को छोड़ करके, विषयों की पकड़ को छोड़ करके वैरागी हो करके, तब जो अभ्यास प्रतिदिन करते रहेंगे ना, अभ्यास करते करते भजन बनने लग जाता है। अभ्यास न तो कौनते वैराग्य न च गृह्यते। हे अर्जुन, अभ्यास करो पर कैसे? वैराग्य पूर्वक करो। भैया हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं वैराग्य तो अभ्यास हो तो निराश क्या करे। और त्याग पंच पाप हो, फिर पाप क्या करे? बस 5 ही पाप है। ऐसे तो बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन जो झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार नहीं करते तो समझिए सब पाप से वो बच गए। छोटे बड़े सब पाप की जड़ यही है। तो पंच पापों से जो बच करके रहते हैं, फिर उसको छोटे मोटे पाप के लिए चिंता नहीं करनी पड़ती, पाप अपने छूट जाता है। और सत्संग गढ़ में वास हो भव पास क्या करे। ये सत्संग गढ़ सबसे बड़ा गढ़ है। सत्संग गढ़ ऐसा गढ़ है ना, सत्संग गढ़ में आएंगे आप तो भव पास, जिससे भव पास होता है वो दुर्गुण यहाँ नहीं आता। सत्संग गढ़ में वास हो भव पास क्या करे। सत्संग गढ़ एक गढ़ के समान है। सत्संग गढ़ में जो सत्संग में लगे रहते हैं, हमारे गुरु महाराज जी कहते थे कोई ध्यान करे सत्संग नहीं करे तो ध्यान भी धीरे धीरे छोड़ देगा वो। जैसे कोई भोजन करे और जल नहीं पिए तो अन्न पचेगा? खून को जला देता तब पीलिया पकड़ लेता, जॉन्डिस हो जाता है। तो ये सत्संग गढ़ के समान है, ये हमारे भजन को सुरक्षित रखता है। जो सत्संग करना छोड़ देंगे वो ध्यान करना भी छोड़ देंगे। इसलिए जोर दिए हमारे गुरु महाराज जी, सत्संग नित और वो ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। पंच पापों को छोड़ करके रहेंगे और सत व्रत में दृढ़ आप हो तो कोई श्राप क्या करे। जदुवंशियों को न 2-2 का श्राप लगा था। दुर्वासा जी ने कहा था जा 56 कोटि यदुवंशियों का संहार हो जाएगा। अब गांधारी ने भी कहा था कृष्ण जैसे तेरे सामने मेरे स्वपुत्रों का वध हुआ है ना, ऐसे तेरे सामने तुम्हारे 56 करोड़ यदुवंशियों का नाश हो जाएगा। गांधारी ने भी श्राप दिया था, दुर्वासा ने भी श्राप दिया था, लेकिन भगवान कृष्ण का पोता तब भी बच गया। पर पोता क्या नाम था उनका? पुत्र है प्रद्युम्न, प्रद्युम्न का बेटा अनिरुद्ध, अनिरुद्ध का पुत्र था वज्रनाभ। उन पर श्राप नहीं लगा है। उद्धव जी वो भी जदुवंशी थे, उन पर श्राप नहीं लगा है। भगवान का सारथी दारुक वो भी जदुवंशी था, उस पर भी श्राप नहीं लगा है। तो जो अपने व्रत में दृढ़ रहते हैं ना, अब बाकी और जितने थे भगवान के अपने, सब शराबी कबाबी जुआरी हो गया था, सब टोटल, ये सब मर गए। ये 3 वहाँ बच जाते हैं। तो जो अपने व्रत पे सत होकर के रहते हैं, किसी का श्राप भी कुछ नहीं बिगाड़ता है। हमें अपने रास्ते पर चलना है, हमारा व्रत ठीक हो, फिर कौन क्या बोलता उधर हमको ध्यान ही नहीं देना। सतव्रत में दृढ़ आप कोई श्राप क्या करे। अब पूरे गुरु का संग हो अनंग क्या करे। अब में ही जो अनुभव ज्ञान हो तो अनुमान क्या करे। सब सीधी सी बात है। सबकी मूल है गुरु महाराज से प्रेम, सबकी जड़। जिनको जितना गुरु महाराज जी से प्रेम होगा उनका भजन उतना अच्छा बनेगा। अब गुरु महाराज जी से प्रेम का मतलब अपने इष्ट से प्रेम। हम लोग के इष्ट गुरु महाराज जी हैं, बहुत प्रेम से हम लोग गुरु महाराज में ही सबको देखते हैं। नवरात्रि है, हम लोग राम को भी गुरु महाराज में ही देखते हैं। नवरात्रि दुर्गा पूजा चल रही है, लोग दुर्गा पूजा दुर्गा माँ को भी गुरु महाराज के रूप में देखते हैं। ये एकनिष्ठ भक्ति इसको कहते हैं। एक के साधे सब सधे, और सब साधे सब जाए, और जो कोई सींचे मूल को फूले फले आगाए। ये तो सनातन धर्म की खासियत विशेषता है। आदर सबका पर पूजा एक की। हम लोग किसी से नफरत वैर नहीं करते। और जो सच्चे भक्त होते हैं, तुलसीदास जी भी राम की भक्ति करते थे पर किसी से नफरत नहीं करते थे। सबकी वंदना है, पर वंदना करने के बाद मांगते क्या है? राम के चरणों में प्रेम हो।
सब करी मांग है एक फल, रामचरण रति देव, बस यही फल है। तो सबकी मूल है गुरु महाराज के चरणों में प्रेम, तो सब अपने आप ठीक होता चला जाता है। और रात ज़्यादा हो गई।